गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27 प्रायोगिक ज्यामिति लंब रेखाएं। ठीक है बेटा, लंब रेखाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण या 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें हम लंब रेखाएं कहते हैं। समकोण यानी बेटा 90 डिग्री का, इस तरह से दो रेखाएं जो हैं वो आपस में जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी तो हम उन्हें क्या कहते हैं, लंब है। या इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को काट रही हैं 90 डिग्री के कोण पर, जैसे एल होता है। या किसी पुस्तक का कोना, देखिए इस कॉपी का ये जो कोना है ये भी 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है। ठीक है, ये भी एल जैसा है। जहाँ भी एल जैसा बनेगा वहीं पर हमारी लंब रेखाएं होती हैं। ठीक है बेटा, अब हम लंब रेखाएं बनाना सीखेंगे। तीन तरह से हम बना सकते हैं लंब रेखाएं। पहला है रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से किसी रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब रेखा खींचना। बेटा हम पहला करेंगे रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से। सभी को पता है रूलर यानी कि ये स्केल हमारा, और सेट स्क्वायर ये सेट स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो पहले हमने क्या किया, कोई भी एक रेखा बना ली। जैसे हमने ये एक रेखा बना ली है, इसको हमने नाम दे दिया एल, और इस पर कोई भी एक बिंदु ले लिया पी। अब इस पी बिंदु पर हमें बेटा लंब रेखा खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पर स्केल को ऐसे रखेंगे रेखा पर, और जहाँ ये पी बिंदु है यहाँ पर हम ऐसे सेट स्क्वायर को बेटा इस तरह से इस पे मूव कराओगे आप, और इसी बिंदु पर ले आओगे बिल्कुल। जब इस पॉइंट पर आ जाएगा, ये रहा पॉइंट पी, तो हम यहाँ से इस तरह से रेखा खींच देंगे, तो ये हमारी लंब बन गई इस पर। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने पी क्यू दे दिया, तो पी क्यू जो हो गया ये रेखा एल पर लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बन रही है। फिर से एक बार देख लीजिए बेटा, हम कोई भी एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये हमने रेखाखंड खींच लिया, उस पर कोई बिंदु ले लिया। अब हम क्या करेंगे, रेखाखंड पे हमने रेखा पर हमने स्केल रख दिया इस तरह से, और इस पर हम सेट स्क्वायर को मूव कराएंगे जब इस तरह से, और मूव कराते हुए हम पॉइंट पी पर ले आएंगे बेटा, और पी पर हमने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये लंबवत रेखा बन गई। ठीक है, अब बेटा अगला है रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब रेखा खींचना है हमें। अब हमें बेटा रूलर और प्रकार, आपको मालूम है उस दिन भी हमने प्रकार से रेखाखंड बनाना सीखा था, इसके पहले वाले में। उस दिन भी बेटा आपको बताया था कि आपको जब भी रखना है, इसको दोनों की प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक को बराबर रखना है। ठीक है बेटा, तो अब हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे। हमने एक रेखा खींच ली, इसको नाम दे दिया एल। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बहुत ही केयरफुली ध्यान करेंगे। और इस पे कोई भी पॉइंट लिया हमने बेटा पी। अब बस पी पर हमें एक लंब खींचना है जो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, प्रकार के नोक को हम पी पर रखेंगे और दो चाप लगाएंगे इस रेखा पर, एक पी के दोनों तरफ एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ बराबर दूरी पर। इसको हम नाम दे देते हैं बेटा, मान लीजिए ये ए हो गया और ये हो गया बी। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे। अब हम इसको ए पर रखेंगे और एक चाप हम इसके ऊपर लगाएंगे और एक चाप हम नीचे लगाएंगे। फिर से देखिए बेटा, जो दो रेखा काटे थे, दो चाप काटे थे, तो पहले हमने ए पर रखा और एक चाप ऊपर लगाया और एक चाप नीचे। इसको हिलाना नहीं है बेटा बिल्कुल। अब हम बी पर रख देंगे इसको बिना हिलाए। अब हम दोबारा एक ऊपर लगाएंगे, एक नीचे। इस तरह से लगा रहे हैं कि पहले वाली चाप थी जो वो कट जा रही है बेटा। ठीक है, अब ये जो दोनों पॉइंट कटे हैं इन्हें भी हम कोई नाम दे सकते हैं। ये मान लीजिए क्यू बिंदु हो गया और ये आर बिंदु हो गया। अब जब हम इस तरह से मिलाएंगे बेटा, ये देखिए ये पी से होता हुआ जा रहा है और ये लंब बन गया है। क्लियर है ना बेटा सभी को? फिर से एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया बेटा, एक रेखा ड्रॉ कर दी है। ये हमने एक रेखा बनाई है जिसको नाम दिया एल। अब क्या किया, रेखा पर एक पी बिंदु लिया जिस पर हमें लंब खींचना है। फिर हमने बेटा पी बिंदु पर प्रकार को रखा इस तरह से, प्रकार की नोक को, और एक चाप हमने इसके बाईं तरफ काटी और एक दाईं तरफ, दोनों तरफ हमने एक एक चाप काटी है बेटा। और फिर हमने ए पर रखा इसको बेटा, एक चाप ऊपर लगाई है
और बिना इसको हिलाए एक चाप नीचे लगा दी है। इसी तरह बेटा हमने इसको बी पर रखा और बिना हिलाए एक चाप ऊपर लगाई, जिसने ऊपर वाली चाप को काटा, और एक ये नीचे वाली को। और जब हमने इसको स्केल से मिला दिया बेटा तो हमारा ये लंब बन गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो PQ है वो लंब है AB पर। ठीक है, ये लंब जो है, लंब का निशान है बेटा, परपेंडिकुलर का निशान है। इसके बाद हम तीसरा करेंगे, रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा के बाहर किसी बिंदु पर एक लंब रेखा खींचनी है। अभी जो बिंदु था बेटा हमें वो रेखा पर दिया हुआ था, अब अगर यही बिंदु रेखा के बाहर होगा तो हम कैसे करेंगे बेटा? देखिए सेम प्रोसीजर रहेगा बेटा। सबसे पहले तो हमने एक रेखा ड्रॉ कर ली है, एक रेखा खींच ली। उसी प्रकार से इसे भी हमने नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए इस बार हमने इसे M नाम दे दिया। ठीक है, अब बिंदु कहाँ दिया है बेटा? आपको बाहर दिया है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर सेम होगा। क्या करेंगे बेटा? P बन गए, जहां आपको बिंदु दिया है P, उस पर आप इसको रखोगे प्रकार की नोक को। ठीक है बेटा, देखिए ये P बिंदु है, इस पे हमने प्रकार की नोक को रखा और एक चाप खींचेंगे जो ऊपर वाली रेखा है उसको इस तरह से काटेगी। ठीक है, अब ये दो बिंदु हो गए बेटा, एक ये हो गया जहां पे काट रहा है, मान लीजिए ये A है और ये B है। क्लियर है ना बेटा सभी को? एक हमने चाप खींची है P पर रख के इस तरह से। अब वही सेम प्रोसीजर करना है बेटा, पहले की तरह हमें दो बिंदु मिल गए A और B। अब आप A पर रखोगे और हमने ये चाप ड्रॉ कर दी। इसी तरह नीचे भी कर सकते हैं, और अब B पर रखोगे बेटा, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। फिर से बेटा देखिए, B पर रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब हम दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। एक बिंदु ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये M है और ये N है। इनको मिला देंगे जब हम, तो ये P बिंदु से होते हुए देखे जा रही है बिल्कुल, और ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए ये लंब हो गई। तो यहाँ पे MN जो है हमारी, ये किस पर लंब है बेटा? AB पर, परपेंडिकुलर ऑन AB। AB इज परपेंडिकुलर टू MN। क्लियर है ना बेटा? तो तीन प्रोसीजर हमने पढ़े बेटा। पहला था हमारा रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से किसी रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब रेखा खींचनी, जो हमने स्केल रखा था और इस पर हमने सेट स्क्वायर की हेल्प से ड्रॉ किया था बेटा। ये वाला मेथड था हमारा। ठीक है, सेकंड कौन सा है बेटा? जिसमें हमने रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब खींचा है। बिंदु हमारा रेखा पर ही था, और थर्ड में हमारा बिंदु रेखा के बाहर था। सारे बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस अपने मैथ्स की नोटबुक में करके अपने टीचर को सेंड करेंगे। और ध्यान रखेंगे, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हर बच्चा मास्क लगाएगा और हाथों को सैनिटाइज करता रहेगा। थैंक यू।